ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल। और हम इस मंथली राशिफल के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि अगस्त 2025 में आप तुला लगन राशि के जो हमारे जातक हैं उनके लिए ये महीना किस प्रकार के रिजल्ट्स देने जा रहा है या किस प्रकार के परिणाम आपके जीवन में आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। लेकिन साथियों, जब बात होती है रिजल्ट्स की, परिणामों की, तो इसका सीधा संबंध जो है वो ग्रहों के साथ जुड़ा हुआ है। ग्रहों के कारण ही हमको अच्छे बुरे परिणामों की प्राप्ति हमारे जीवन में होती है। तो ग्रहों की स्थिति अगस्त 2025 में कैसी रहेगी आसमान में, कौन सा ग्रह आप तुला राशि के जातकों के लिए लाभकारी रहेगा और कौन सा आपके लिए अशुभ रहेगा, और जो अंत में हमारे द्वारा उपाय बताए जाते हैं आपके लिए, ये उपाय हम उन अशुभ ग्रहों के ही लिए बताते हैं ताकि आप अपने उपायों को करके उन ग्रहों को शांत कर सकें, उनकी अशुभता कम हो और आपके जीवन में शुभ प्रभाव अधिक आपको प्राप्त हो। यही उद्देश्य होता है और इसीलिए हम आपको ग्रहों से भी जानकारी से अवगत कराते हैं। वो इसलिए कराते हैं ग्रहों की स्थिति से अवगत, क्योंकि जब तक हमको ये पता नहीं होगा कि भाई इस अगस्त 2025 में 9 ग्रहों में कौन सा ग्रह हमें फेवर कर रहा है, हमारे लिए शुभ है, कौन सा अशुभ है, तो हम उपाय करने में भी हमारी दिलचस्पी इतनी नहीं रहेगी। जब हमको पता होगा कि ये ग्रह हमारा अशुभ है और जो उपाय हमारे द्वारा बताए जाते हैं वो अशुभ ग्रहों के लिए ही बताए जाते हैं, तो आप उनको पूरी श्रद्धा निष्ठा भाव से करेंगे और जब करेंगे तो निश्चित रूप से उसके सुखद परिणाम आपके सामने आएंगे। यही एक उद्देश्य है ग्रहों की स्थिति से अवगत कराने का। तो साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले ग्रहों की स्थिति के विषय में बात कर लेते हैं। तो ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर एक चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को हमने बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया है, कौन सा ग्रह किस राशि में किस ग्रह के साथ संबंध बना करके बैठा है या अकेला बैठा है, कब कौन सा ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेगा। तो साथियों, ये आप तुला लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है, लिब्रा असेंडेंट बेस्ड पर्सन जो है। सबसे पहले बात करते हैं जहां पर 4 नंबर लिखा है, ये दशम भाव है, 10th हाउस है। यहाँ पर सूर्य और बुध एक साथ संबंध बना करके बैठे हुए हैं। हालांकि सूर्य की ये मित्र राशि है, चंद्रमा की राशि है ये कर्क राशि, और बुध की शत्रु राशि है, क्योंकि बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। हालांकि बुध सूर्य को अपना मित्र मानते हैं, तो सूर्य के साथ शत्रु राशि में बने हुए हैं। हालांकि बुध की स्थिति माह के आरंभ से कमजोर है। ये क्यों कमजोर है? क्योंकि ये अस्त भी हैं और उल्टी चाल भी इनकी बनी हुई है माह के आरंभ से ही। हालांकि इनकी 9 अगस्त को जाकर के पोजीशन में सुधार होगा। 9 अगस्त को आकर के ये उदित भी हो जाएंगे पूर्व में, और 11 तारीख को ये डायरेक्ट चाल भी इनकी हो जाएगी, सीधी चाल चलना प्रारंभ कर देंगे। तो मैं कह सकता हूं कि 11 तारीख से स्थिति बुध की काफी अच्छी होगी। बेशक शत्रु के घर में होंगे वो, लेकिन बुध जो है वो माह के आरंभ से लेकर 30 तारीख तक यहां रहेंगे, 30 अगस्त तक। 30 अगस्त को ये अपनी शत्रु राशि से मार्गी और उदित अवस्था में निकलेंगे, राशि परिवर्तन करते हुए, और आगे वाले घर में जाएंगे जहां 5 नंबर लिखा है। सिंह राशि कहलाती है 5 नंबर का मतलब, जो कि सूर्य की राशि है और एक आदर्श भाव है, 11th हाउस है। वहां पर बुध की एंट्री होगी। सूर्य की बात कर लेते हैं। तो सूर्य और बुध का संबंध, आपसी संबंध यहां पर बनेगा दशम भाव में सिर्फ 16 अगस्त तक, माह के आरंभ से, क्योंकि 16 अगस्त को सूर्य यहां से निकल जाएंगे अपना राशि परिवर्तन करते हुए और अपनी स्वयं की राशि सिंह में, जहां 5 नंबर लिखा है, वहां पर इनका प्रवेश हो जाएगा। माह के अंत तक ये वहां बने रहेंगे। लेकिन उससे पहले केतु वहां पर मौजूद है इनके घर में, जो इनकी आपस में केतु और सूर्य की शत्रुता है। तो इनके शत्रु ग्रह हैं केतु, वो पहले से ही वहां मौजूद रहेंगे। मतलब वो तो माह के आरंभ से लेकर माह के अंत तक केतु अपनी शत्रु राशि सिंह में एकादश भाव में बने रहेंगे। तो 16 अगस्त से उनका साथ सूर्य के साथ भी होगा, शत्रु के साथ आपस में एक दूसरे का साथ जो बनेगा, दोनों ही एक दूसरे के शत्रु होंगे। 30 अगस्त से बुध भी आ जाएंगे, जैसा मैं बता चुका हूं, इसी राशि में, इसी घर में। बात करेंगे आगे अब मंगल की, जहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है। कन्या राशि बुध की राशि है और मंगल यहाँ मार्गी और उदित अवस्था में बने हुए हैं, द्वादश भाव है, 12th हाउस। हालांकि मंगल की शत्रु राशि है ये, मंगल बुध को अपना शत्रु मानते हैं। तो शत्रु के घर में मंगल खुद मजबूत स्थिति में बने हुए हैं और बने रहेंगे पूरे माह। बात करेंगे गुरु, बृहस्पति और शुक्र की।
क्योंकि गुरु, बृहस्पति और शुक्र भी माह के आरंभ से दोनों ग्रह एक साथ नवम भाव में बने हुए हैं। हालांकि बृहस्पति शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं, शुक्र बृहस्पति को न्यूट्रल ट्रीट करते हैं। तो यहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है, जहां पर ये दोनों ग्रह बैठे हुए हैं। 3 का मतलब है मिथुन राशि। मिथुन राशि होती है बुध की राशि। तो शुक्र तो अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, क्योंकि बुध उनके मित्र हैं। मगर और मार्गी और उदित अवस्था में है। मगर बृहस्पति जो है तो वो भी मार्गी और उदित अवस्था में, अच्छी पोजीशन में है, लेकिन वो शत्रु राशि में है, क्योंकि बुध को वो अपना शत्रु मानते हैं और बृहस्पति शुक्र को भी अपना शत्रु ही मानते हैं। तो ये स्थिति यहां पर बनी हुई है। हालांकि शुक्र जो है वो 20 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी मित्र राशि मिथुन से निकल करके अपनी शत्रु राशि कर्क में उनका प्रवेश होगा, दशम भाव में, जहां पर पहले से ही बुध विराजमान होंगे, जो उनके परम मित्र हैं। तो बुध और शुक्र का मिलन दशम भाव में रहेगा, जो बनेगा 30 अगस्त तक। उसके बाद बुध वहां से चले जाएंगे 30 अगस्त को, शुक्र वहां पर दशम भाव में अकेले रह जाएंगे। बात अब करेंगे राहु की, जहां पर 11 नंबर लिखा है, पंचम भाव है, 5th हाउस है। शनि की राशि है कुंभ राशि, और शनि राहु के मित्र हैं। तो हम कह सकते हैं कि राहु अपने मित्र राशि में, मित्र के घर में, पंचम भाव में बने हुए हैं और बने रहेंगे पूरे माह। शनि की भी बात कर लेते हैं। शनि जो है अपनी सम राशि मीन में, जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, यह 6th भाव है, 6th हाउस है। यहां पर वक्री और उदित अवस्था में पूरे महीने बने रहेंगे, यानी कि उल्टी चाल चलते रहेंगे और बने रहेंगे इसी राशि में, राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। ये है ग्रहों की स्थिति साथियों, आप तुला लगन राशि के जातकों के लिए अगस्त 2025 के लिए। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर हम आपसे जो बात करते हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो परिणामों की बात करते हैं, वो इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही की जाती है। और जैसे कि सबसे पहले आपको पता है कि हम करियर यानी कि वर्क प्लेस या प्रोफेशन को लेकर के बात करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं आपके धन के आगमन को लेकर, धन के लाभ को लेकर, अर्निंग्स आपकी, फिर सेविंग्स, संचय धन का, सुख सुविधाओं का कितना लाभ ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे इस माह, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, अगर हैं तो आपके किसी के साथ, कितना ही और ऊंचाइयों तक जाएंगे, कितना और आगे मजबूत होंगे, या नॉर्मल तरीके से ही चलेंगे, या फिर कहीं ठीक उसके विपरीत कोई और परेशानी तो नहीं पैदा हो जाएगी आप दोनों के रिलेशनशिप में। इसके बाद बात करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। उसके बाद पारिवारिक संबंधों पर आएंगे। फिर बात करेंगे स्टूडेंट्स की, कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके अपने रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित। संतान के द्वारा माता पिता को किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होगी संतान के द्वारा। और अंत में स्वास्थ्य की बात होगी कि स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। तो आइए सबसे पहले करियर की बात हो जाए आप तुला लगन राशि के जातकों की। तो जैसा मैंने बताया था कि सूर्य और बुध की युति बनी हुई है, जो कि 16 अगस्त तक रहेगी। तो निश्चित रूप से कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, कोई बड़ा पद मिल सकता है अगर आप जॉब में हैं, और अगर आप व्यापार करते हैं तो कोई बहुत अच्छी बड़ी डील आपके मन माफिक, जिसकी आपको पहले से कोई उम्मीद ना हो, वो भी फाइनल हो सकती है, डील पे आपके सिग्नेचर हो सकते हैं। तो ये कोई बहुत अच्छा बड़ा अचीवमेंट आपका रहने वाला है अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के, और उसको आप सेलिब्रेट करेंगे। ये महीना जो है आपके अचीवमेंट के लिए है। कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो साथियों, दूर दराज की यात्राएं भी करने को मिल सकती हैं आपको, और वो यात्राएं जो करेंगे आप, थोड़े से मिक्स रिजल्ट्स उसमें आने की संभावना है। कुछ अच्छे भी हैं, कुछ थोड़ा सा निराश करने वाले भी रहेंगे। तो थोड़ा सावधानी के साथ यात्रा करें। लेकिन कार्य क्षेत्र जो है पूर्ण रूप से आपके लिए सफलता का संकेत दे रहा है। बात करेंगे आपके इनकम की, लाभ की। तो यहां पर जो लाभ है माह के आरंभ से मध्य तक, तो उसमें थोड़ी कमी या रुकावट, बाधा, ऐसी स्थिति है, रहेगी। तो ये थोड़ा सा आगे भी महीने में, लेकिन फिर भी धन आपको, मतलब मनी जो है आपके हाथ में आएगा, चाहे वो रुक करके आए, चाहे किसी बाधा के कारण आए, रुक कर थोड़ा डिले के साथ आए, लेकिन आएगा। सेविंग्स की अगर हम बात करें, सेविंग्स आपकी बहुत नॉर्मल रहने वाली है। प्लानिंग आप जो मर्जी करें, लेकिन सेविंग्स आपकी बहुत ही नॉर्मल रहेंगी। हो सकता है खर्च की अधिकता के कारण आप सेविंग्स ना भी कर पाए, ये भी संभावना है। और अब बात करते हैं कि भाई सुख सुविधाओं का कैसा रहेगा। सुख सुविधाओं का जो है आपको यूं तो थोड़ा बहुत लाभ लेते रहेंगे माह के आरंभ से ही, लेकिन माह के उत्तरार्ध में जाकर के, यानी कि 20 अगस्त से लेकर 31 अगस्त का जो समय होगा, उसमें आप भरपूर सुख सुविधाओं का लाभ उठाने वाले हैं। और आपका पराक्रम कैसा रहेगा पूरे महीने? पराक्रम बहुत उत्तम रहेगा, मेहनत पूरी करेंगे।
मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे, मेहनत में कोई आलस से नहीं करेंगे। बहुत अच्छा पराक्रम आपका बना रहेगा, ऊर्जा लेवल भी। छोटे भाई बहन आपको भरपूर सहयोग देंगे। छोटी दूरी की यात्राएं बड़े अच्छे परिणाम आपको देने जा रही हैं अगर आप करेंगे। और अगर आप कोई पब्लिशर हैं, राइटर हैं, पोइट हैं, स्टेज आर्टिस्ट हैं, अगर ऐसा कुछ है तो आपका कोई नॉवेल है अगर कोई, या कोई बुक है पब्लिश होनी है, उसमें भी बड़े अच्छे परिणाम सामने आएंगे, सफल होंगे आप। आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों की। कि प्रेम, भाई देखिए, प्रेम संबंधों का जहां तक प्रश्न है, इसमें आपको मैं यही कहूंगा कि बहुत ही सावधानी के साथ आपको अपने इस रिलेशनशिप का ध्यान रखना है। इसमें कोई भी परेशानी आपके लिए आ सकती है। हालांकि जो आपका मित्र है, चाहे मेल है या फीमेल, आपको सपोर्ट तो करेगा अंदरूनी तौर पे, लेकिन हो सकता है कि बाहरी तौर पे उनका एग्रेशन आपको झेलना पड़े। अंदरूनी तौर पे उनका चाहत में कमी नहीं रहेगी आपके लिए, लेकिन आपको अपना व्यवहार, अपनी बातचीत का ढंग, ये इस पर बहुत ध्यान देना है। इसी के कारण बात बिगड़ने की संभावना है। उसके पूर्ण रूप से दोषी आप ही होंगे अगर कुछ संबंधों में खटास या कड़वाहट आती है या कोई तनाव पैदा होता है तो, जिसकी संभावना ज्यादा है। बात करेंगे अब वैवाहिक संबंधों की कि आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। वैवाहिक संबंध आपके सामान्य से मध्यम रहेंगे स्पाउस के साथ। कोई ज्यादा ना तो कोई तनाव टेंशन रहेगा, ना ही कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत, बस चलता रहेगा, अच्छा नॉर्मल जैसे चलते हैं रिलेशन। तुला लगन राशि का वैवाहिक संबंध इस महीने, पूरे महीने। साथियों, आगे बात करते हैं आपसे पारिवारिक संबंधों की कि पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। पारिवारिक संबंधों में थोड़ा सा तनाव देखने में आ सकता है, और मैं तो आपको यहाँ पर यही सुझाव दूंगा कि अगर आपको लगता है कि कहीं परिवार के बीच बैठने से, कोई बातचीत करने से कोई तनाव पैदा होने की संभावना बन रही है, तो वहां से आप तुरंत अपने आप को रिमूव कर लें। आपके हक में अच्छा रहेगा, आप टेंशन और तनाव से बचे रहेंगे। आपके लिए हमारा यही सुझाव है। अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स की। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को बहुत सावधान रहना है अपनी पढ़ाई से संबंधित। अच्छे परिणाम अगर आप चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा फोकस अपनी पढ़ाई पर रखना होगा। थोड़ा सा भी अगर आपका ध्यान हटा पढ़ाई से तो रिजल्ट्स एकदम आपके डिक्लाइन कर जाएंगे। दूसरा, जो हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स हैं, वे काफी अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहेगा इस महीने, अच्छा परफॉर्म करेंगे, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, बेहतर आएंगे। संतान के द्वारा भी माता पिता को निराशा ही हाथ लगने की संभावना अधिक है। संतान की ओर से भी निराशा बनेगी माता पिता को। उपाय आपको दिए जाएंगे, अगर आप उपाय करते हैं निश्चित रूप से सुखद परिणाम तो प्राप्त होंगे ही। अब आगे बात करेंगे कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य में भी 19-21 चलता रहेगा पूरे महीने। स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना होगा। 19-21 चलता रहेगा। अगर थोड़ी भी लापरवाही कर दी अपने रूटीन में, खान पीन में, तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। उपाय आपको कौन से करने चाहिए? मां सरस्वती जी की पूजा नियमित रूप से करें, सरस्वती चालीसा का पाठ करें नियमित रूप से और उनकी आरती करें, पहला उपाय। दूसरा, गणपति जी की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। गणेश चालीसा का ही पाठ करें, चाहे गणपति जी के मंत्रों का जाप कर लें, 1 माला 3 माला, कोई भी एक मंत्र, उनके बहुत मंत्र हैं। ओम गण गणपतये नमः, इसी का जाप कर लें 1 माला नियमित रूप से। और सूर्य देव को जल जरूर दें। साथ ही अगर आप भैरवनाथ जी की पूजा करते हैं तो बहुत अच्छे परिणामों का प्राप्ति होगा। भैरवनाथ जी की नहीं कर सकते हैं तो हनुमान जी की पूजा करें, सुंदरकांड का पाठ करें, नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी की मूर्ति के आगे, अगर प्रतिमा के आगे बैठ करके अगर करते हैं संध्या के समय तो और भी अच्छा। सरसों के तेल का दीपक जलाएं, बूंदी का या बेसन के लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं। अगर गुलाब के फूलों की माला भी अगर आप श्री चरणों में चढ़ाते हैं हनुमान जी के तो और भी अच्छा। और अगर आप मंगलवार के दिन सिंदूर का चोला चढ़ाते हैं हनुमान जी पर तो और अच्छे शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। तो साथियों, ये था आप हमारे तुला लगन राशि के जो जातक हैं उनका अगस्त 2025 का मंथली राशिफल। अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल भी अगर अभी तक आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वो लोग भी जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न टॉपिक्स पे, वे वीडियोज़ भी सभी एक एक करके आप तक पहुँचें और उनका भी आप लाभ ले सकें समय समय पर, तो उसके लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो साथियों, इसी के साथ
इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।